नमस्कार दोस्तों क्या आपने महसूस किया है कि धीरे धीरे एक ही घर में रहने वाले लोग अजनबी बनते जा रहे हैं। एक तरफ माता पिता कहते हैं कि हमारे बच्चों के पास हमारे लिए समय नहीं है और दूसरी तरफ बच्चे कहते हैं कि माता पिता हमें समझते ही नहीं है। दोस्तों अजीब बात यह है कि दोनों एक दूसरे की चिंता करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी बातचीत कम होती जा रही है और हर साल दोनों के दिलों के बीच की दूरी भी बढ़ रही है। दोस्तों सवाल ये है कि आज की पीढ़ी क्या बदल गई है? क्या माता-पिता अपने पुराने विचारों में अटक के रह गए हैं? या सच्चाई कुछ और है जिसे हम देखना नहीं चाहते? दोस्तों आज की वीडियो में हम किसी एक पक्ष को गलत या सही साबित नहीं करेंगे। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि एक ही घर में रहने वाली दो पीढ़ियों के बीच में इतनी दूरी क्यों बढ़ गई है। दोस्तों क्या दोनों पीढ़ियों की भाषा अलग हो चुकी है? दोस्तों मैं ये बताता चलूं कि भाषा का मतलब हिंदी या अंग्रेजी से नहीं है। भाषा का मतलब है विचारों और सोचने के तरीके से। अगर दोस्तों माता-पिता की बात करें तो उनका बचपन संघर्ष, जिम्मेदारी और सुविधाओं की कमी में बीता। सफलता का मतलब उनके लिए था एक सुरक्षित नौकरी, स्थिर जीवन और परिवार की जिम्मेदारी निभाना। और दोस्तों अगर हम आज की पीढ़ी की बात करें तो वो सिर्फ सुरक्षित जीवन नहीं चाहती है, वह घूमना चाहती है, नई चीजें सीखना चाहती है, अपने पसंद का काम करना चाहती है। वह मानसिक शांति को भी उतना ही महत्व देती है जितना पैसे को। और दोस्तों दोनों का आपस में टकराव यहीं से शुरू होता है। माता-पिता कहते हैं कि इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर अपना काम क्यों करना चाहता है और बच्चे कहते हैं कि हमारे सपनों को कोई समझता ही नहीं है। दोस्तों मैं यहाँ बताता चलूं कि माता-पिता और बच्चे दोनों ही गलत नहीं है, बस दोनों के विचार और दुनिया अलग है। दोस्तों ज्यादातर परिवार में बातचीत नहीं होती है, निर्देश दिए जाते हैं, ये मत खाओ, वहां मत जाओ, फोन मत यूज करो, पढ़ाई करो और धीरे धीरे बच्चे अपनी बातें बताना बंद कर देते हैं। उन्हें डर लगता है कि हर बात पर उन्हें डांट पड़ेगी, उनकी भावनाओं को इग्नोर कर दिया जाएगा। और दोस्तों जब बच्चे चुप हो जाते हैं तो माता पिता सोचते हैं कि ये कुछ हमें बताता ही नहीं है, हमारे साथ कुछ शेयर ही नहीं करता, लेकिन दोस्तों उसने कोशिश की थी, शायद उसे सुना नहीं गया। दोस्तों अक्सर कहा जाता है कि मोबाइल ने बच्चों को बिगाड़ दिया है, लेकिन दोस्तों सच इतना आसान नहीं है। सवाल ये है कि अगर घर में बातचीत होती, समझ होती, अपनापन होता, तो क्या बच्चे मोबाइल में घंटों लगे रहते? दोस्तों कई बार बच्चे मोबाइल में इसलिए नहीं लगे रहते हैं कि उन्हें परिवार पसंद नहीं है, वो मोबाइल में इसलिए लगे होते हैं कि उन्हें वो जगह मिल जाती है कि जहाँ उन्हें कोई जज करने वाला नहीं होता। दोस्तों तुलना ने भी रिश्तों को कमजोर कर दिया है। शर्मा जी के बेटे को देखो, इसका उद्देश्य प्रेरित करना हो सकता है, लेकिन इसका असर अक्सर उल्टा होता है। दोस्तों तुलना की वजह से बच्चे सोचने लगते हैं कि शायद मैं कभी अच्छा नहीं बन पाऊंगा और इसकी वजह से उनका आत्मविश्वास धीरे धीरे कम होने लगता है और बातचीत भी कम होने लगती है। अब दोस्तों दूसरी तरफ भी देखते हैं, नई पीढ़ी भी पूरी तरीके से सही नहीं है। वे आजादी तो चाहती है लेकिन जिम्मेदारियों से भी बचना चाहती है। दोस्तों नई पीढ़ी चाहती है कि माता पिता उनकी बातों को समझे, लेकिन वो खुद माता पिता के संघर्ष को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। हो सकता है माता पिता के विचार पुराने हो, लेकिन उनके इरादे कभी गलत नहीं होते। दोस्तों बहुत से माता पिता आई लव यू नहीं बोलते हैं, वो पूछते हैं खाना खाया, घर कब आओगे, इतनी देर तक बाहर मत रहो। उनकी चिंता ही उनका प्यार होता है। लेकिन दोस्तों नई पीढ़ी प्यार और भावनाओं को शब्दों में सुनना चाहती है। एक प्यार को महसूस कराता है और दूसरा प्यार को शब्दों में सुनना चाहता है, और दोनों का आपस में यहीं पे टकराव होता है। दोस्तों किसी भी घर की सबसे बड़ी खूबसूरती उसकी दीवारें नहीं होती हैं, उसके रिश्ते होते हैं। अगर एक ही घर में रहने वाले लोग आपस में बात करना बंद कर दे तो वो घर मकान बनकर रह जाता है। दोस्तों एक बात याद रखिए, माता पिता हमेशा सही नहीं होते हैं और बच्चे भी हमेशा गलत नहीं होते हैं। अगर दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करें तो आधी समस्याएं बिना बहस के खत्म हो सकती हैं। दोस्तों पीढ़ियों के बीच सबसे बड़ा अंतर उम्र का नहीं होता है, समझ का होता है। रिश्ते अपने आप नहीं टूटते, रिश्ते तब टूटते हैं जब एक दूसरे को हम सुनना बंद कर देते। दोस्तों जो वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करता हूं, अगर आपको वो वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।